अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, कुछ पेश किया जाए इससे कबल आइए हम सब मिलकर आकाए कौनैन सय्यद आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं हम तमाम अली या सरकार दादा अब्दुल समी रब के प्यारे वली से कह दूंगा, रब के प्यारे वली से कह दूंगा, गौसो ख्वाजा अली से कह दूंगा, रब के प्यारे वली से कह दूंगा, गौसो ख्वाजा अली से कह दूंगा, मौजे दरिया न मुझसे टकराओ, मौजे दरिया न मुझसे टकराओ, अरे दादा अब दूसरा से कह दूंगा, रब के प्यारे वली से कह दूंगा, गौसो ख्वाजा अली से कह दूंगा, मौजे दरिया न मुझसे टकराओ, मौजे दरिया न मुझसे टकराओ, क्यों? अरे दादा अब दूसरा से कह दूंगा, दादा अब दूसरा से कह दूंगा। ऐसी बारगाह में हम तमामी हजरात तशरीफ लाए हैं, ये वो बारगाह है हजरात गिरामी। बस इस जुमले से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि जिस तरह से पूरी दुनिया सरकारे गरीब नवाज को कोई मोइनुद्दीन कहकर याद करती है, कोई गरीब नवाज कहकर याद करते हैं, कोई ख्वाजा पाक कहकर याद करते हैं, और जब कहा जाता है कि उनके पीर कौन है तो ऐसा बहुत कम लोगों को मालूम होता है। हजरत गिरामी अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की जात है। सुनो, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने आप को छुपा लिया और अपने मुरीद को, अपने आशिक को, गरीब नवाज को आगे बढ़ा दिया। पूरी दुनिया उन्हें गरीब नवाज कहकर याद करती है, ख्वाजा पाक कहकर याद करती है। बिला तशबीह उलमा की मौजूदगी में जावेद अख्तर फैजी आज के इस कुर्सी मुकद्दस से कहना चाहता है कि हुजूर आरिफ बिल्लाह ने, हुजूर शेख तरीकत ने, हुजूर औलाद अली ने, हुजूर औलाद पैगंबर ने, जिन्हें दुनिया दादा अब्दुल समी मुंगेरी कहती है, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया और अपने आशिक तेगे अली को पूरी दुनिया के सामने
दिया, अपने आशिक तेगे अली को, अपने मुरीद सादिक सरकारे सुरकाही को आगे कर दिया। सुनो, अर्ज करना चाहता हूँ, अरे ये वो बारगाह है जिस बारगाह का गुलाम तेगे अली हो जाए, ये वो बारगाह है जिस बारगाह का गुलाम सरकारे सुरकाही हो जाए, ये वो बारगाह है जहाँ अदना आए तो आला हो जाए, जहाँ बदतर आए तो बेहतर हो जाए, जहाँ बेकार आए तो बावकार हो जाए। याद रखना, आज तुम उसकी बारगाह में आए हो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने कलम उठाया तो लिखा इन्हीं घरानों के बारे में, हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अंदाजा तो कीजिए कि अब्दुल समीम मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की वो जात है, हजरात खुशनसीब है जो आप ऐसे मर्दे कलंदर की बारगाह में आए हैं, ऐसे वली कामिल की बारगाह में आए हैं। हजरात गिरामी, मैं चैलेंज के साथ, इतने उलमा बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों में इन उलमा का जाना होता है। मेरा भी कदम, ये गुनहगार भी भारत की बड़ी बड़ी खानकाहों में जाता है, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। खुदा की कसम कहता हूँ, और खानकाहों में मुरीद का दस्तरखान अलग होता है, पीर का दस्तरखान अलग होता है, मेहमानों का दस्तरखान अलग होता है, उलमा का दस्तरखान अलग होता है, लेकिन आओ खानकाह में यहाँ जो पीर का जिंदाबाद, बैठ जा। तो हिंदुस्तान की बेशतर खानकाहों में आप जाओगे तो मुरीद का दस्तरखान अलग, पीर का दस्तरखान अलग, मेहमान का दस्तरखान अलग, ज़ायरीन का दस्तरखान अलग। लेकिन सुनो, मेहमानों की ज़ियाफत करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, मेहमानों की ज़ियाफत करना ये सुन्नत रसूल पाक है। अगर तुम्हें ज़ियाफत देखनी हो, अदलो इंसाफ देखना हो, यानी जो पीर का दस्तरखान है वो और किसी खानकाह में होता है कि पीर हुजरा में पहले खाते हैं, मुरीद बाद में खाता है, पीर पहले खाते हैं, ज़ायरीन बाद में खाते हैं। लेकिन आओ खानकाह फरीदिया खानपुर मुंगेर की खानकाह में आओ, जहाँ एक ऐसा मर्द कलंदर आरिफे बिल्लाह हजरत सरकार अब्दुल समीम आराम फरमा है, और उस खानकाह के साहिब सज्जादा हजरत सैयद खुर्शीद अकरम की वो जाते बाबरकात है जो खुद बाद में खाते हैं, पहले अपने हाथ से मुरीदों को खिलाया करते हैं, जो खुद बाद में खाते हैं, पहले मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, जो खुद बाद में खाते हैं, पहले आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हुए नजर आते हैं। ये वाहिद खानकाह है पूरे
भारत में इसकी एक अलग मिसाल है जो खानकाह फरीदिया खानपुर मुंगेर शरीफ की ये खानकाह है, जिस खानकाह ने बताया है एक खानकाह ऐसा भी है जहां पीर साहब खुद बैठ करके मुरीद को अपने हाथ से खिलाते हैं, जहां पीर खुद बैठ करके मुसाफिरों को अपने हाथ से खिलाते हैं। याद रखना, ऐसे पीर, तुम अगर ऐसे पीर के मुरीद हो तो खुश नसीब हो, खुश नसीब। मैं रश करता हूँ अपनी किस्मत पर कि अल्लाह ने हमें ऐसा कायद दिया है, ऐसा रहनुमा दिया है जिसे दुनिया हजरत सैयद खुर्शीद अकरम की जात बाबरकात के नाम से जानती और पहचानती है। सुनो, अल्लाह वालों की बारगाह ये ऐसी बारगाह है जो यहाँ आता है अगर बिगड़ा हुआ हो तो संभल जाता है। खुदा की कसम, जब कल मैं मुजफ्फरपुर से चला तो एक साहब उसी ट्रेन की बोगी में थे। उन्होंने कहा कि फैजी साहब मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। कहा तो फिर नमाज कैसे पढ़ने लगे, चेहरे पे दाढ़ी कैसे आ गई, जिस्म पर इस्लामी लिबास कैसे आ गया। अल्लामा दानिशुल कादरी साहब उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि पहले मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, पहले मेरा इस्लामी लिबास भी ना था, पहले मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी ना थी। तो मैंने कहा ये तब्दीली कैसे आई, तो कहा फैजी साहब ये तब्दीली अगर आई है तो जब से मैंने खानकाह फरीदिया खानपुर शरीफ की तरफ रुख किया है और अपना हाथ जब से सैयद खुर्शीद अकरम के हाथों में हाथ दिया है, जब से उनसे मुरीद हो गया हूँ तो मेरा लिबास भी इस्लामी हो गया है, मेरे चेहरे पर भी दाढ़ी नजर आ गई है और मैं भी नमाजी बनता हुआ नजर आया हूँ। ये मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग, ऐसे वली, और अली का खून है, औलाद अली है हजरत ग्रामी, तो ऐसे पीर हमें नहीं मिलेंगे। मिले हैं, इनका एहतराम कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए। हमें तो सोचने पर ये बात अजीब सी फील होती है। लोग कहते हैं खानकाह का मतलब है कि बहुत भीड़ लगे, दुआ तावीज के नाम पे करोड़ों रुपया लिया जाए। आज तो खानकाह के नाम पर पीर, आज तो खानकाह के नाम पर कहा पीर साहब ने ये आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे दे दीजिए। ये आपका मकान बड़ा अच्छा लगता है, मुझे दे दीजिए। कहा ये आपकी मोटरसाइकिल बड़ी अच्छी लगती है, अजीजुर रहमान कलकत्तवी साहब, कहा ये मुझे दे दीजिए। लेकिन आओ खानकाह फरीदिया खानपुर मुंगेर में आओ, ये ऐसी खानकाह है जहां मुरीदों से मांगा नहीं जाता है, उनके सामने हाथ नहीं पसारे जाते हैं, बल्कि ये औलाद अली की खानकाह है। यहाँ से बांटा जाता है, यहाँ से तकसीम किया जाता है, यहाँ से नवाजा जाता है, एक नजर डाल दिया जाता है तो शराबी होता है तो नमाजी हो जाता है, एक नजर डाल दिया जाता है बेकार होता है तो वो बावकार होता हुआ नजर आता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये ऐसी खानकाह जहां रूहानियत देखने को मिले, जहां तसव्वुफ देखने को मिले। हजरात, पिछले बार उर्से पाक जुमेरात के दिन पढ़ा था, और क्योंकि हम लोग इमाम हैं, जुमा की बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो मैंने फोन पर हजरत से माजरत कर लिया, नहीं आ सका पिछले साल। लेकिन आज जब कई लोगों के जमात में मैं था, हमारे दानिशुल कादरी साहब थे, मुझे हैरत इस बात की हुई कि 5-6 लोग थे, सब लोगों ने मुलाकात कर लिया। थोड़ी देर के बाद साहिब सज्जादा यानी हजरत सैयद खुर्शीद अकरम साहब कहते हैं अख्तर फैजी साहब हैं, तो मुझे हैरत हुई कि आपकी आंखों की बिनाई भी कुछ कमजोर है, लेकिन दिल की निगाह से देख लिया कि सामने वाला कौन है। आपने मार्फत की निगाह से देख लिया कि आने वाला कौन है, उसकी नीयत क्या है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता
चाहता हूँ। चिराग लेके ढूंढोगे तुम्हें ऐसे पीर नहीं मिलेंगे, लिहाजा बिक जाओ। तुम सऊदिया के रियाल पर मत बिको, अमेरिका के डॉलर पे मत बिको, दुनिया के लालची लोगों के हाथों में हाथ दे के मत बिको। अगर तुम्हें बिकना है तो गरीब नवाज का गुलाम बनकर बिक जाओ। तुम्हें बिकना है तो मखदूमे कछौछा का गुलाम बनकर बिक जाओ। तुम्हें बिकना है तो मखदूमे बिहारी के गुलाम बनकर बिक जाओ। तुम्हें बिकना है तो हजरत सरकार हाफिज फरीदुद्दीन आरवी रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम बनकर बिक जाओ। तुम्हें बिकना है तो हजरत दादा अब्दुल समीम मुंगेरी के गुलाम बनकर बिक जाओ। तुम्हें बिकना है तो हजरत सरकारे सुरखाही शाह तेगे अली रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम बनकर बिक जाओ। और अगर तुम्हें बिकना है तो हजरत सैयद खुर्शीद अकरम साहब के हाथों में हाथ देकर बिक जाओ तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तेरा आखिरत भी संवरता हुआ नजर आएगा। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। ए मेरे मुर्शिद, ए मेरे मुर्शिद, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। आप उन इलाकों में जाइए जिन इलाकों में जाइएगा वहां पे सड़कों की सही व्यवस्था नहीं है, बिजली का वहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां भी कुरान का पैगाम पहुंचा है, वहां भी इस्लाम का पैगाम पहुंचा है। कैसे पहुंचा है? इन बुजुर्गों के जरिए से पहुंचा है। इन अल्लाह वालों ने जंगल को भी मंगल बना दिया है। ये इलाका जहां लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, ये इलाका आज दुल्हन बनकर तैयार है और उससे सरकार अब्दुल समी हो रहा है। ये सरकार की जिंदा करामत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। कुरान शरीफ की जिस आयत को मैंने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।